हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेज क्लासेज। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ये जो भाग होता है इसको हम लोग लेसन कहते हैं संविधान में, यानी इसको भाग के नाम से आता है। अनुच्छेद को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल्स है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके भारतीय संविधान का अनुच्छेद और भाग के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि संविधान होता क्या है, यानी संविधान किससे कहते हैं, संविधान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सभी के लिए बराबर कानून को हम लोग संविधान कहते हैं, यानी सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहा जाता है। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, इसे चलाने के लिए एक किताब बनाया गया है। इस किताब का नाम संविधान है। समझ में आ रहा ना, यानी देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, इसे चलाने के लिए एक किताब बनाया गया है जिसका नाम जो है संविधान है, यानी भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। अब भाग 1 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है। भाग 1 हम लोग का है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है। संविधान में कुल 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। पहला जो भाग है इसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहते हैं। बस समझ रहा है, यानी संघ माने होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका राज्य क्षेत्र यानी स्टेट और यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरी, उसमें स्टेट भी आते हैं और यूनियन टेरिटरी भी आते हैं। संघ माने होता है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है, इसको हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत राज्यों का संघ है यानी भारत राज्यों का यूनियन है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब है भारत के अंदर जितने भी राज्य है या संघ शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र, जिसे यूटी कहा जाता है या यूनियन टेरिटोरी कहा जाता है, अगर वो चाहे कि खुद को हम अपना एक देश बना ले या भारत से उसको अलग होके अपना एक देश का निर्माण कर ले, तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। और भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में बताया गया है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। यानी यूनियन, देखिए स्टेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक जो होता है कॉन्फेडरेशन होता है, इसे हम लोग परिसंघ कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम लोग फेडरेशन कहते हैं, इसे संघ कहा जाता है। और तीसरा जो होता है यूनियन होता है, जिसे हम लोग इसे भी संघ कहते हैं। फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहा जाता है और यूनियन को भी हिंदी में संघ कहा जाता है। लेकिन फेडरेशन जो होता है वो छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो फेडरेशन होते हैं, इससे राज्य जो होते हैं आसानी से टूटकर अलग हो जाते हैं। वैसे ही कॉन्फेडरेशन होता है। कॉन्फेडरेशन तो बहुत ही कमजोर होता है। कॉन्फेडरेशन को हम लोग हिंदी में परिसंघ कहते हैं। इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। ये जब भी चाहे इसमें से जो राज्य होते हैं, यानी कॉन्फेडरेशन में जो भी राज्य होते हैं, ये आसानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपसी एक समझौता के हिसाब से छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। यह बहुत ही कमजोर होता है, इसके राज्य आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन मतलब संघ होता है, इसमें भी छोटे छोटे जो राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। इसके भी राज्य जो होते हैं वो आसानी से अलग हो जाते हैं। आपसी समझौता से क्या करते हैं, एक देश का निर्माण होता है और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों को केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण किया जाता है, जिसमें फेडरेशन आते हैं। फेडरेशन को हिंदी में संघ कहा जाता है और इसमें भी जो आने वाले राज्य होते हैं वो आसानी से अलग हो जाते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है। यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर जिसको हम लोग कहते थे सोवियत संघ, सोवियत संघ जिसको कहा जाता था, इसमें कुल 15 देश आते थे। बाद में यह विघटन हो गए, जिसमें से एक जो है रूस है। तो उस वक्त जो है ये जब विघटन हुआ, उसके पहले समय में यानी यूएसएसआर से जिसके नाम से जाना जाता था, जिसको सोवियत संघ कहा जाता था, यह भी क्या था, फेडरेशन था, संघ का एक आपसी समझौता से क्या एक देश बना था और बाद में इसके राज्य जो है अलग होते गए। तो रूस भी क्या है, उसका यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का एक अंग है। तीसरा जो होता है यूनियन होता है, जिसे संघ कहा जाता है। भारत क्या है, यूनियन है। भारत संघ कहिएगा तो संघ कह सकते हैं, लेकिन उसको याद रखना पड़ेगा कि संघ को हम लोग यूनियन कहते हैं, क्योंकि संघ फेडरेशन भी होता है जिसके राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं, और यूनियन मतलब भी संघ होता है जिसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत राज्यों का क्या है, संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। बिहार अगर चाहेगा तो खुद का एक अपना देश नहीं बना सकता है और खुद का भारत से अलग इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। अमेरिका एक फेडरेशन है और इंडियन क्या है, इंडिया एक यूनियन है। समझ रहे हैं। और अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है, यानी आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझते हैं।
आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, यानी कोई भी ऐसा विदेशी राज्य है या विदेशी राज्य का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, तो संसद को यह अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, यानी इस पे कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि संसद को यह अधिकार है। साफ साफ संविधान में अनुच्छेद नंबर 2 में लिखा गया है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया। सिक्किम पहले विदेशी राज्य था। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद भारत को 22वां राज्य बनाया गया। भारत का यानी 22वां राज्य सिक्किम बना। सिक्किम का वर्तमान में राजधानी जो है वो गंगटोक है, समझे। तो संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया, यानी स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, 2 का यानी 2A इसको कह सकते हैं। तो संविधान में 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया। बाद में पहले इसको सह राज्य बनाया गया, इसको पहले सह राज्य बनाया गया, मतलब कुछ समय के लिए। बाद में फिर ये क्या है, फिर भारत में फिर एक और संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया, 36वां संविधान संशोधन, यानी 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को के सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। आज सिक्किम के लोग काफी ज्यादा भारत के साथ घुल मिल चुके हैं। 1975 के बाद है, तो काफी समय भी गुजर चुका। 22वां राज्य बना था ये। अभी वर्तमान में सिक्किम का राजधानी जो है वो गंगटोक है। आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 कहता है कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, जैसे नाम, सीमा, क्षेत्र। यानी संसद को यह अधिकार है कि जो भी भारत में अभी वर्तमान राज्य है या यूनियन टेरिटरी है, उसके नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे किसी का नाम बदल सकती है, किसी बिहार का भी नाम बदला जा सकता है। भारत में जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं या राज्य हैं, उसका नाम बदला जा सकता है, उसका सीमा तोड़कर। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से झारखंड बना है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है। उसी तरह किसी भी राज्य को तोड़ा जा सकता है, या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना जा सकता है, या एक राज्य को दो राज्य में तोड़ा जा सकता है। संसद को यह अधिकार है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। नाम, सीमा, क्षेत्र में नाम भी बदला जा सकता है, उसका सीमा बदला जा सकता है। क्षेत्र एक होगा तो 2 को कर देंगे, 2 होगा तो 1 कर देंगे, 1 को 2 बनाया जा सकता है, 2 को मिलाकर 1 बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड को बनाया गया 15 नवंबर 2000 को। यानी संसद को यह अधिकार है कि संसद वर्तमान राज्य में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अगला आते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 4 में। अनुच्छेद नंबर 4 में साफ साफ कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में किए गए कार्य को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में किए गए कार्य को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति इसको नहीं रोक सकते हैं। यानी फिर से हम लोग इसको शुरू से एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। भाग नंबर 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोगों को पढ़ना है। अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। स्टेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक कन्फेडरेशन होते हैं जिसको परिसंघ कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और अपनी कुछ कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को देते हैं। समझ में रहा, इसके राज्य आसानी से अलग हो जाते हैं या बहुत ही कमजोर होते हैं। दूसरा जो होता है वो फेडरेशन होता है, जिसको संघ कहा जाता है। इसमें भी छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन इसके राज्य थोड़ा सा परिसंघ से थोड़ा सा मजबूत होते हैं। एक आपसी समझौता से एक देश का निर्माण किया जाता है, इसके भी राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। अमेरिका एक क्या है, फेडरेशन है। तीसरा जो होता है स्टेट, वो होता है यूनियन, जिसको संघ कहा जाता है। फेडरेशन को भी संघ कहा जाता है और यूनियन को भी संघ कहा जाता है। यूनियन जो होता है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, यानी कि संघ है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो हम लोग का अनुच्छेद नंबर 2 कहता है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी विदेश का कोई किसी राज्य का टुकड़ा है जो भारत में विलय होना चाहता है, मिलना चाहता है, तो संसद को यह अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन
द्वारा 22वां राज्य इसको बनाया गया, यानी भारत का 22वां राज्य 16 मई 1975 को सिक्किम बना। अभी सिक्किम का जो वर्तमान राजधानी है वह गंगटोक है। अनुच्छेद नंबर 3 कहता है कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसका सीमा बदल सकती है, उसका क्षेत्र बदल सकती है। अगर कोई राज्य होगा तो उसको केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकती है। जैसे हाल ही में आपने देखा जम्मू और कश्मीर को, समझ रहे हैं ना, उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है नाम, सीमा, क्षेत्र में। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनाया गया, और बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। अगला जो हम समझते हैं, देखिए हमारा जो भारत था ना वो अखंड भारत था। अखंड माने इसका खंड नहीं होने वाला था, लेकिन सबसे पहले जो है 1893 में अफगानिस्तान, जिसको अफगान के नाम से भी जाना जाता है, इसका पुराना नाम अफगान है। तो 1893 में भारत से अफगान को अलग कर दिया गया, डुरंड रेखा खींचा गया, यानी डुरंड लाइन खींच के क्या है, भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया 1893 में। 1933 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और 1947 में पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। पाकिस्तान का जो विभाजन है ना वो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था, यानी पाकिस्तान का जो विभाजन है मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ है। तो जब भारत से पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो एक और पूर्वी पाकिस्तान था और एक और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया, और पश्चिमी पाकिस्तान को वर्तमान में हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। यानी कि अखंड भारत में 1893 में भारत से अफगान को डुरंड रेखा द्वारा अलग कर दिया गया, और 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और 1945 में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर, एक और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ और दूसरा और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को अभी वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा को किससे बांटते हैं, रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन से। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर को हम लोग जीरो लाइन से जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को हम लोग जीरो लाइन से जानते हैं। और भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को हम लोग मैक मोहन रेखा यानी मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।